आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम बज रहा है 3, तो मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि आज कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी बातचीत करूँगी। तो आज मुझे कैमरा फेस करना पड़ेगा। वैसे मुझे कैमरा फेस करने में बहुत हंसी आती है और बहुत शाय फील करती हूँ, इसलिए मैं कैमरा फेस जल्दी नहीं करती हूँ। वीडियो में वन टाइम ही आती हूँ गुड मॉर्निंग वगैरह विश करने के लिए। तो मैंने सोचा नहीं, आज फेस कर ही लेती हूँ। तो पता नहीं क्या हो गया है ना कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले चेकअप कराया। वैसे तो 1 साल पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब है, बीपी लो हो गया और पता नहीं क्या क्या, बहुत वीकनेस फील होती थी। तो मैंने लास्ट ईयर ही चेकअप कराया था। तो सारे चेकअप में सिर्फ यही हुआ कि सब कुछ नॉर्मल था, बस लीवर में थोड़ी स्वेलिंग थी। तो 2-3 महीने मैंने दवा खा ली और उसके बाद सही हो गया था। बस एक रिपोर्ट मैंने थोड़ा लेट से कराई और वो आई तो कोविड की वजह से कोहू किसी और के पास रुक नहीं पाती है और उसको लेके हॉस्पिटल जाना ना, मैं वो रिस्क नहीं ले पाई और वो रिपोर्ट बेकार भी हो गई, क्योंकि जो तुरंत होती है ना वही डॉक्टर मानते हैं और तो मानते नहीं हैं। तो वो फिर पड़ी रही, इधर टाइम भी नहीं मिल पाया क्योंकि शर्मा जी घर बनवाने और अपने ऑफिस के काम में बिजी रहे। पर 1-1.5 महीने पहले मुझे ना पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो फिर मुझे दिखाने जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने 2-3 दिन खाया। वैसे मैं बचती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास ना जाऊँ और ना ही मुझे दवाएं पसंद हैं, ना ही सीरम, ना ही इंजेक्शन, कुछ भी नहीं पसंद है, तीनों ही चीज़ें। तो डॉक्टर से बहुत बचने की कोशिश करती हूँ और ये भी करती हूँ कि जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तभी मैं जाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा सही होती हूँ तो टेबलेट खाना बंद कर देती हूँ। तो फिर शर्मा जी का गुस्सा निकलता है कि ये सब फालतू है ये वो, और फिर मुझे खाना ना बहुत बेकार लगता है। तो कोशिश करती हूँ तभी जाती हूँ। अच्छी आदत नहीं है लेकिन फिर भी आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग, उनमें से मैं भी हूँ। तो तभी जाती हूँ। तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने दिखाया। तो जब डॉक्टर ने 2-3 दिन मुझे दवाएं दी तो थोड़ी राहत मिल गई, पर उतने अच्छे से रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने फिर अभी दिखाया क्योंकि प्रॉब्लम लग रहा था कि बहुत बढ़ रही है। और मैंने नोटिस किया था उस टाइम, 1 हफ्ते जब 2-3 दिन के गैप में दिखाया था, तो मैंने नोटिस किया कि जब मैं दोपहर को खा लेती थी, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह नाश्ता करने के बाद दोपहर में खाना खा लेती थी। वैसे पहले से ही मालूम है कि कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया कि इकट्ठे जब मैं नाश्ता करने के बाद 2 बजे खाना खाती थी ना, तो मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो फिर मुझे जब मैंने ये नोटिस किया तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं दिन में। तो मैंने ये रूटीन जब अपना ली ना तो फिर थोड़ा रिलीफ हो गया, लेकिन बहुत अच्छे से रिलीफ फिर भी नहीं हो पाया। तो मैंने फिर अभी जाके 2-3 दिन पहले डॉक्टर को जाके दिखाया और सारे चेकअप कराए। तो इस बीच में मोटी भी बहुत हो गई थी, तो सबने कहा कि शायद थायराइड हो, वो चेक करा लीजिए। तो मैंने वो चेक कराया तो थायराइड तो नॉर्मल था, पर और भी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, तो 10.6 था। तो वो तो खैर अगर वो प्रॉब्लम होती तो मैं खा पी के कुछ ना कुछ खुद से ही कंट्रोल कर लेती, फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। लेकिन हाँ, मेरे जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान की होती है स्वस्थ की 1.5 से 4 लाख, तो मेरी हाफ से भी कम है, यानी कि 70,000 है। शायद मुझे इसी की वजह से इतनी वीकनेस फील होती थी। और मेरे लीवर में इन्फेक्शन है, तो जिसकी वजह से मैं इस बीच बिल्कुल भी मिर्च और ऑयली खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैं खा लेती थी ना वैसे ही मैं परेशान हो जाती थी। तो उसका भी रीज़न यही निकला कि हाँ, इन्फेक्शन की वजह से। तो इन दोनों की वजह से मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 दिन दिखाने के बाद फिर से ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद फिर से चेकअप होगा और अच्छा हो जाएगा। तो फिर 2-3 महीने और दवाएं चलेंगी, उसके बाद अच्छे से हो जाएगा। तो पता नहीं,
जो मुझे जानते हैं वो उनको तो पता ही है कि इन 5 ईयर में मैंने 4 लोगों को खोया, तो उनका गम तो भर ही नहीं सकता। उसके बाद इतनी इतनी प्रॉब्लम आ जाती है ना, पूरा दिन जब मैं काम नहीं कर पाती हूँ ना, पहले बहुत काम करती थी, अब जब काम नहीं होता ना बहुत जल्दी सांसें उखड़ने लगती है ना, तब अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ। पता नहीं उन लोगों को खोने का है या मेरे खुद की कमियां हैं मेरे शरीर के अंदर, उनकी वजह से ऐसा है। तो पता नहीं किस वजह से है, पर अब चाहती हूँ कि भगवान अब मुझे और कष्ट मत दीजिए। इतने कष्ट झेलने के बाद मैं हमेशा भगवान से कहती रहती थी, भगवान ऐसे कष्ट किसी को मत दीजिएगा, मेरे दुश्मन को भी मत दीजिएगा। पर उन्होंने हर बार हमें ही दिया, शायद अपने आप को कहना भूल जाती थी। तो वो तो हो गया। अब चाहती हूँ कि जो है वो बस, चाहे मायका हो ससुराल हो, ये पूरी दुनिया की बात है, सब अच्छे से रहें, यही चाहती हूँ और किसी को भी ऐसा कष्ट ना हो। तो मेरी यही विनती अब सुन ले, यही चाहते हैं। और आजकल वैसे मैं खाने पीने में थोड़ी कमज़ोर हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ मैं नहीं खा पाती हूँ। तो आजकल मैंने अपनी रूटीन भी चेंज कर दी है, नारियल पानी पीती हूँ, कीवी खाती हूँ और पपीते का पत्ता खाती हूँ। तो मतलब पपीते का पत्ता का नाम सुन के ही मुझे ना, एक बार मुझे चिकनगुनिया का बुखार आया था, तो ये सारे हड्डियाँ दर्द करती थी, तो मुझे खिलाया गया तो मैंने नहीं खाया। मतलब सारा पलट ही जा रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था, क्या करूँ इतना कड़वा। फिर और दवाई चली, पूरे जाड़े भर मेरा शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन मैंने वो सह लिया, पर पपीते के पत्ते नहीं खा पाए। और फिर उसके बाद लास्ट 2 ईयर से इतने पिंपल निकले मेरे चेहरे पे कि मैं परेशान हो गई। मुँह धुलने भी जाओ तो इतने मोटे मोटे से ना दर्द होने लगता था। तो मैंने फिर लास्ट ईयर जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा था, तो लॉकडाउन के टाइम मैंने पूरे 1 महीने तक नीम की पत्ती खाई थी पीस के। तो 2 गोलियां मैं सुबह खाती थी, एक शाम। मतलब जो लड़की कुछ भी नहीं खा सकती थी वो आजकल नीम की पत्ती खा रहे थे। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या है ना, जब इंसान परेशान हो जाता है ना तो करता ही है। तो मैंने भी किया, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, मेरे पिंपल तो वैसे ही रहे, पर एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं थोड़ा कुछ भी चीज़ों के खाने की हैबिचुअल हो गई। और फिर 1 साल पूरा हो गया, दवाइयाँ भी खाती ही रहती हूँ किसी न किसी बीमारी की, क्योंकि हैं इतनी बीमारियाँ तो खानी पड़ती है, तो खा लेती हूँ। तो मेरी आदत पड़ गई है। वैसे इस बीच भी पपीते की पत्ती खाने के जब खाती हूँ ना, तो लगता है कि जितना सब कुछ बढ़ेगा नहीं, तो उससे ज़्यादा तो मैं पहले ही चिंता करते हुए और सब कुछ करते हुए ना मेरा ब्लड और कम हो जाएगा। मतलब मैं खाने के बाद मेरा चेहरा देखने लायक होता है, और कभी कभी तो बिल्कुल नहीं जाता है। तब सोचती हूँ कि भगवान ने इतनी हेल्दी चीज़ें इतनी कड़वी क्यों बनाई हैं। अब पपीते को ले लो, पपीता कितना पका हुआ मीठा होता है, और उसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा था तो उसे टेस्टलेस बनाते। टेस्टलेस तो छोड़ो, कड़वा इतना बनाया कि खा भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से मैं खा पाती हूँ पर क्या करूँ, अगर नहीं बड़ी प्लेट्स तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उन्हें बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना फिर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा घर पे ही थोड़ा बहुत उपचार कर लूँ और थोड़ा ट्रीटमेंट डॉक्टर का तो अच्छा हो जाए, इसलिए खा लेती हूँ। और हाँ, मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि नहीं, मैं बहुत, हाँ अंदर से वीकनेस फील होती है ना, तब थोड़ा अजीब लगता है कि इतना काम है। फिर पहले एक काम करती हूँ तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर एक काम करती हूँ, ऐसे करके ना मैं पूरा दिन काम करती हूँ। बस दोपहर में ज़बरदस्ती है। और इसके पहले की भी रूटीन ऐसी थी कि मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था। तो जब भी मैंने 2-3 महीने पहले यहाँ आई हूँ इस घर में, तो कमर में इतना पेन रहता था और वीकनेस भी रहती थी। तो मैं सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, पर बच्चे भी सोया करते थे क्योंकि उनका स्कूल नहीं होता था, शर्मा जी को ऑफिस नहीं जाना होता था। तो मेरी कमर झुकती नहीं थी कि मैं झाड़ू लगा पाऊँ या कुछ साफ़ सफाई कर पाऊँ। तो मैं भी उठ के पानी पी लिया, चाय पी ली, बच्चे उठे उनको उठाया और उनको ब्रश व्रश कराने के बाद चाय पिलाई उनको। और उसके बाद जब
तब जाके कहीं 9 बजे मेरे अंदर ना फ़ील होता था कि हाँ अब थोड़ी एनर्जी आई है, तो अब काम करते हैं। उसके बाद मेरा काम शुरू होता था तो पूरे 2 ढाई बज जाते थे। और अगर 2 ढाई बज जाते थे अपने डेली रूटीन को, बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े धुलना, नहाना, झाड़ू पोछा करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, इतना करने में ना मुझे 2 ढाई बज ही जाता था। और उसके बाद अगर कोई भी काम किचन की साफ़ सफाई या बर्तन रह गया ना, तो फिर मैं खाने के बाद लेट गई तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि शाम के पहले मैं उठ जाऊं। और कुछ कुछ अभी भी है मेरे ये हाल, और कुछ कुछ अभी भी मेरी तबीयत ऐसी है कि दोपहर में मुझे ना आराम चाहिए। तो सुबह वाला तो थोड़ा चेंज हो गया है, इतनी अब कमर में पेन नहीं रहेगी। हाँ लेकिन सुबह केवल टहल ही पाती हूँ मैं आजकल, झुक नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा योगा कर लेती हूँ या टहल लेती हूँ, इतना कर लेती हूँ। और शाम को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है दवाओं के साथ साथ, तो जिससे कि बॉडी अच्छे से रहे थोड़ा, और लीवर में भी मेरे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि मतलब मैं लेटी रहूँ। मेरी शुरू से ही आदत है, मेरे ससुराल में भी सबको ही पता है कि मैं बीमार रहूँ तो भी मैं पूरे टाइम लेट नहीं सकती, मैं उठ के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करूँगी। मुझे याद है जब कभी बहुत सालों में मुझे 1-2 बार बुखार आया था ससुराल में, तो अगर मैंने मतलब बहुत भयंकर आया कि मतलब मुझे कुछ दिख सुन नहीं रहा है, तो मैंने टेबलेट अगर खाई तो खाने के बाद जैसे ही 1-1.5 घंटे होता था ना, मैं उठ के बैठ जाती थी और देखती थी मम्मी काम कर रही है तो तुरंत लग जाते थे। तो पापाओं की डांट बहुत सुननी पड़ती थी कि ये लड़की मानने वाली नहीं है, तुम मान नहीं सकती हो, चलो जाओ लेटो जाके। अरे नहीं अब ठीक हूँ, तो ठीक हो जाते थे, तुरंत ही काम करने लगते थे। पर कुछ ना कुछ जीवन में चेंजमेंट होता ही रहता है। और मैंने कर ली है आप सभी से बात और मेरा मन हो गया है हल्का। अब आप सब पे करना कि बस अच्छे से ठीक हो जाऊँ और पहले जैसी हो जाऊँ कि फटाफट से काम निपटा लूँ। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।